अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटा रिसेंटली पेपर हुआ था बेटे एफपीएससी केमिस्ट्री एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए, एसएसटी के नाम से। तो बेटे इसकी डिस्कशन मैंने पहले भी की थी। दोबारा बेटे मुकम्मल जो हमें एमसीक्यू अवेलेबल हुए हैं हमने सारे वो इकट्ठे करके तो दोबारा बेटे शेयर कर रहे हैं। तो ये भी हमारी वीडियो उसी सिलसिले में है। बेटा आपसे जाहिर ची मैं मुखातब हूँ। आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 20 years, इंक्लूडिंग पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड नाउ गवर्नमेंट सेक्टर पार्ट। तो बेटे एम के प्रेप यूट्यूब चैनल से मुखातब है हम। ठीक है, ये बच्चे हमारे जो जो पेपर हो रहे हैं बेटे हम कोशिश कर रहे हैं आप तक जो जो भी हमें स्टेटमेंट्स मिलती हैं एमसीक्यू मिलते हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बेटे इसको अच्छे से देखिएगा। बेटे हमारे सेशन चलते रहते हैं 3 माह बाद 4 माह बाद जॉब्स के लिए। हम बेटे वो लोग नहीं है जो ज़्यादा दावे करें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो हमने जिन जिन बच्चों को तैयारी करवाई है, चाहे वो एसएसटी हो चाहे बेटे हमारे पास एफपीएससी की दूसरे जो लेक्चर केमिस्ट्री जॉब जो अभी फिलहाल आपका एग्जाम हुआ है, तो बेटे बच्चों को जो जो चीज़ें बताई थी कि बेटे इन चीज़ों को प्राइमरी एरियाज को फोकस करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के मार्क्स 78 79 82 85 तक बन रहे हैं। ठीक है, तो लाइक केमिस्ट्री पेडागोजी इंग्लिश मिला के। तो मेरे बेटे कहने का मतलब ये कि हम बच्चों को तैयारी मुश्किल चीज़ें नहीं करवाते। हम बच्चों को तैयारी वो करवाने की कोशिश करते हैं बीइंग एन एक्सपीरियंस टीचर कि जो बच्चों को एग्जाम में आना होता है। सीधी सी बात है बेटे, हम ये नहीं कहते कि भाई आप लोग सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी ए टू जी सारे उनके जो है वो चीज़ें पढ़ के आए। हम ये कभी नहीं कहते कि आप जो फलां फलां जो मोटी मोटी बुक्स हैं उनका चैप्टर डेली दिन रात पढ़ें। बेटे मुझे पता है उनकी चीज़ें कुछ नहीं आती। बेटा हमें डेफिनेटली एक 20 साल एक अरसा होता है। बेटा हम खुद भी कमीशन एग्जाम करके आए हैं, हमें अंदाजा होता है बेटे पेपर कैसा आता है। तो जब बेटे तैयारी करेंगे अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। आपको जब भी पेपर आएगा कभी ऐसा नहीं हो पेपर अनसीन हो, अल्लाह खैर करेगा बाकी इंशाल्लाह। ठीक है, तो बेटे बात करते हैं आप अल्लाह खैर करे जी। बच्चे हमारा जो अभी डिस्कशन है अब उसकी बेटे बात हम करते हैं। तो अब जो है बेटे डिस्कशन हमारी ये कह रही है कि जी पहला हमारा एमसीक्यू क्या कहते हैं कि हमारे बेटे फर्स्ट एमसीक्यू है उसकी बेटे बात करते हैं। सॉरी ये बीच में इंटरप्शन आई जी, सॉरी फॉर दिस। हमारे बेटे ये देखिए बेटे हमारे सेशन के लिए छोटी सी मैंने एक बात लगाई है कि बेटा हम 1 मई से हमारा सेशन चल रहा है, 10 मई से हमारा सेशन चल रहा है। ये सभी जो हमारे पास एग्जाम आगे चाहे वो सिंध के बच्चों के लिए हैं चाहे वो हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर आने सीट्स के लिए हैं, चाहे बलोसा में आगे जो पेपर आ रहा है उसके लिए भी हमारा सेशन चल रहा है। 1 मई वाला भी बैच चल रहा है और 10 मई वाला भी हमारा बैच चल रहा है। बेटा आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बच्चे मेरी बुक है जो मैंने 10,000 एमसीक्यू केमिस्ट्री के इकट्ठे किए हैं, पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रो है ना सरफेस केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री सभी इकट्ठे एमसीक्यू करके तो ये 10,000 एमसीक्यू बुक बनाई है। बेटा आप हमसे जो है वो पीडी फॉर्म में डिमांड कर सकते हैं या बच्चे हमसे वैसे आप प्रॉपर हार्ड फॉर्म बुक मंगवा सकते हैं या आपके होम एड्रेस पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। तो बेटे बात करते हैं उसके बाद जी हमारे पास ये बेटे फिलहाल हमारे पास 33 क्वेश्चंस थे। हमने उनको इकट्ठा किया है एफपीएससी एसएसटी में। उनकी बेटे बात करते हैं हमारा जो देखिए इसमें बेटे मैंने एक छोटा सा काम ये किया है कि जो जो हमारे पास क्वेश्चन है उनको कोशिश की है कि उनको एलेबोरेट करने की कोशिश की है कि जो आपको किस किस एरियाज में से आए हैं। उसमें क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, काइनेटिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, फेज डायग्राम है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू कहते हैं जी P2NH3 twice Cl2 shows how many geometrical isomers। इसका जवाब है 2 है। मेरे बेटे असम इसम कहते हैं सिस्प्लाटिन, कहते हैं सिस्प्लेटिन। ये सिस्प्लेटिन जो है ना इसके आगे दो फॉर्म है सिजोट्रांस। तो सिस्प्लेटिन है इट इज अ वेरी फेमस एंटी कैंसर ड्रग, याद रखिएगा। ठीक है, तो बेटे ये एंटी कैंसर ड्रग है, इसके दो आइसोमर है सिजोट्रांस। विकास में देखिए दो ही हमारे पास लिगेंड्स हैं, सो दो तरह के लिगेंड्स हैं, अमाइन और क्लोरीन। तो सॉरी क्लोराइड सॉरी। तो बेटे अमाइन और जो हमारे पास है या क्लोराइड जो है दोनों का बेटे सिर्फ दो फॉर्म में अरेंज करें सिस या ट्रांसफॉर्म में। पीसीसी ऑक्सीडाइज प्राइमरी को बेटे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन की है, बच्चों को करवाई है लेक्चर केमिस्ट्री की। सेम बेटे थोड़ा सवाल वहां पे आया था एल्डिहाइड। ये बेटे हमारे पास पाइडोनियम क्लोराइड सबसे मशहूर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हमारे पास क्या करता है ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। हमने बेटे क्या पढ़ा हुआ है कि जो हमारे अल्कोहल्स हैं वो हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज होंगे किसमें एल्डिहाइड में। कीटोन्स किसे बनते हैं सेकेंडरी अल्कोहल से। और हमारे पास जो हमारे पास टर्शियल कोहल है वो ऑक्साइड नहीं होते बल्कि वो डिहाइड्रेट होके अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इफ ए डबल्स कीपिंग बी कांस्टेंट, रेट हमारा 4 टाइम बढ़ा। इसके बड़े मतलब कि ए के लिहाज से हमारे जो ऑर्डर एक्शन क्या होगा वो होगा सेकंड ऑर्डर होगा। वजह ए डबल रेट हमारा 4 टाइम सेकंड ऑर्डर। अगर बच्चा आपने बी को डबल किया रेट हमारा डबल हुआ मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास जो है ए के लिहाज से सेकंड ऑर्डर, बी के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल क्या होगा थर्ड ऑर्डर। मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ बेटे को देखते हैं ट्राई करते हैं। जूम पे लिखना तो मुश्किल होता है लेकिन चलिए बात करते हैं। मेरे बच्चे हम इसको ये कह रहे हैं जी के इज इक्वल टू हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वो हमारे पास इक्वल टू हम कहेंगे जी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम कहेंगे जी हमारे पास सॉरी के यहाँ पे के जो हमारे पास है वो हम कहेंगे जी ए आप यहाँ लिख लें
अब बच्चों का जी हमारा ए जो है उसके लिहाज से हम ये कहेंगे ये इसके ऊपर यहाँ स्क्वायर आएगा, क्योंकि ए लिहाज से हमारा जो है ये सेकंड ऑर्डर है, और बी के लिहाज से बेटा हमारा ये क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर आएगा। ओवरऑल बच्चे जब हम कहेंगे 2 + 1 3, हम जब दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जवाब 3 आएगा, क्योंकि हमारा ऑर्डर किस तरह होता है हमारे पास, वो हमारे पास जो होती है ना कोएफिशिएंट, हम उनको एड अप कर देते हैं, ए प्लस बी जो है, अब जब एड अप करेंगे हमारा जवाब का 3 आ जाएगा। ये बच्चों इसमें बात आ गई जी। तो यहाँ बच्चा हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ रेट लिखेंगे, जब तो रेट लिखेंगे तो हमारे पास जो है उस रेट इज इक्वल टू के, हमारे पास आगे इसका जो है वो थर्ड ऑर्डर आ जाएगा। ये बेटे हमारे पास एक सिचुएशन छोटी सी एक सवाल था, और बेटे एफएससी पार्ट 1 का सवाल है, चैप्टर हमारा 11वां है, काइनेटिक्स का हमारा सवाल है, सिंपल सा ये, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज बेटे इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी हमारा बेटे सवाल पहले आ चुका है, ठीक है, पिछले लेक्चर केमिस्ट्री में भी, ठीक है। इसी वजह बच्चे हमारा फार्मूला है कि जी हमारा फार्मूला है टी हाफ, मैंने वहां भी ड्रॉ किया था, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ भी ड्रॉ करने की, टी हाफ, टी हाफ स्टैंड फॉर अ हाफ लाइफ, ओके, इसको बेटा आप ऐसे कर लें, टी हाफ हमारा ये टी है, वजन एक्स नहीं बल्कि टी है ये, यहाँ आप एन लिखें, एन स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्स टू 1/a, 1/a n-1 बेटे, ये हमारे पास आ गई फार्मूला है जी। अब हमारा बच्चों ए क्या चीज है, ये ए हमारा क्या चीज है जिसको थोड़ा सा गंदा लिखा है, ये थोड़ा सा कोशिश करते हैं साफ करने की इसको यहाँ पे दोबारा, ओके, नेक्स्ट जी। तो यहाँ बेटा हमारे पास ये ए आएगा जी, ए n-1। अब मेरे बच्चों यहाँ पे आप पुट करें, अगर यहाँ जीरो ऑर्डर है तो फिर हमारे पास क्या आएगा जी, हमारा टी हाफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 में 1 बच्चों हमारा आंसर 0 आ जाएगा, मीन इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर यहाँ 2 लिखा होगा फिर यहाँ A1 आ जाएगा, यहाँ 3 लिखा होगा यहाँ पे A का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बेटे एग्जाम में हर साल सवाल, हर एग्जाम ये सवाल पक्का है, बच्चों को बेटे कहा है, लिख दिया मेरे बेटे सवाल आपको हर हाल में आना ही आना है, ये आ जाए उसके बाद हमारे पास दूसरा जो ऑर्डर रिएक्शन वाला आ जाए, ये सवाल बेटे पक्के हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटे बात उसके बाद आगे जी, आफ्टर 3 हाफ लाइफ द अमाउंट लेफ्ट इज बेटे 1/8, सिंपल से बेटे सवाल है, ये भी देखें जी हमारे पास अमाउंट पहले 1 थी, उसको पहले हाफ लाइफ में 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, मतलब असल में क्या हुआ, हम ये कह देते हैं बेटे कि हम इसको अगर आप लिखने की कोशिश करें तो अब ये कि हमारे पास असल में कितनी हाफ लाइफ गुजरी है, 3 हाफ लाइफ गुजरी है, 1/2 यहाँ पे 3 लगा ले बेशक, ठीक है। अब बेटे जब ये हमारा जो 2 का क्यूब है, 2 × 2 × हमारा जो आपका 1/8 आ जाता है, इसको सिंपल याद रखने का तरीका है। और बेटे ये सवाल बच्चों को कहा था, बेटे सवाल आपको बच्चों को मैंने प्रॉपर लेक्चर दिया है कि बेटे इस तरह सवाल आपको आना है। अब अगर बेटे बच्चे ना थोड़े से बनते दाएं बाएं चीजें सुन के बच्चे उस तरह फोकस नहीं करते, उनको फोकस करना चाहिए। और रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, असल में बेटे यही बात बच्चों की होती है, जो बच्चे समझदार होते हैं वो आराम से पढ़ते रहते हैं, उस्ताद की बात मानते हैं, हमेशा कामयाब होते हैं। इफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z इज लेस देन 1, देन बेटे देखिए हमारे पास 3 बातें हैं, z मोर देन 1, z लेस देन 1, ये z इज इक्वल टू 1, तो बेटे लेस देन 1 हमारे पास होगा तो हमारे पास रेक्टिव 4 डोमिनेट करेगी। अगर इक्वल टू 1 तो हमारी गैस क्या बनेगी, आइडियल बनेगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैस, बेटे सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप देखें हमारे पास कोई लिक्विड है, हनी है या बेटे कोई और चीज है, उसको जब गर्म करेंगे उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। और गैस बेटे केस में हमारे पास क्योंकि उसकी जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारे पास जो है बेटे जो गैसीय विस्कोसिटी बढ़ जाती है, हम उसमें कहते हैं जी हमारे पास जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन्स बढ़ेंगे, आपस में उनकी बॉन्डिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। प्लॉट ऑफ लॉ नेचुरल के वर्सेस 1/t, बेटे ये स्ट्रेट लाइन है, ये बेटे हमारा असल में पता है कौन से वाला है, ये आर हिंज से हमारी इक्वेशन का ग्राफ की बात असल में हो रही है, ठीक है। तो ये लॉ नेचुरल के हमारा असल में ये क्या स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। द स्लोप ऑफ आर है इक्वल प्लॉट हमारे पास है जी, b इज इक्वल टू -e/r, और बेटा हम इसी स्लोप से क्या निकालते हैं, बाय दिस स्लोप वी कैन कैलकुलेट e a एज वेल, ठीक है। हमारे पास जो जब हम स्लोप इज इक्वल टू -e/r करेंगे तो हमारे पास जो e बाहर निकाल देंगे, हमारे पास स्लोप और r दोनों को हम कैलकुलेट करके तो हमारा इसका हम इससे e a भी निकाल सकते हैं। बेटे ये भी बच्चों को सवाल बताया था, बेटे आपको आने क्वेश्चन में 2-3 सवाल पक्के आने हैं। पता है बेटे एक बात को, बेटे आपका ना जो FPSC है इसका सिलेबस का बेटे कंफर्म्ड है, फिक्स सिलेबस है, और मैं आप तो देख रहा हूँ 3-4 टेस्ट में जो पिछले गुजरे हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें पोर्शन में केमिस्ट्री सवाल ज्यादा आ रहे हैं आपको, अभी भी ही ऐसा हुआ है।
विच इलेक्ट्रोफाइल यूज एरोमेटिक नाइट्रेट, बेटे पहले सवाल आया जी, NO2 पॉजिटिव असल में नाइट्रेशन के नाइट्रेटिंग एजेंट है। ये किससे मिलता है? ये आपको मिलता है 1:1। आप नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक को दोनों मैच करते हैं, जब दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? NO2 पॉजिटिव साथ आपको HSO4 एज अ बेस काम करेगा, और बेस जो है वो HSO4 अगले स्टेप में जाके आपको H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको NO2 पॉजिटिव वहां पे नाइट्रेशन बन के तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। इन विच रिएक्शन डू ऑल टाइम ऑफ रिएक्टेंट अपीयर इन प्रोडक्ट, मेरे बच्चे इसमें देखिएगा A B C D जो हैं। अगर मैं पहले बी की बात कर, न्यूट्रलाइजेशन, बेटे क्या हुआ? हमारे पास वाटर भी बन गया और साथ हमारा साल्ट बन गया, रिएक्टर हमारे जाया हो गए। डिकम्पोजिशन, अगर हमारी कोई CO2 बन गई, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ तो कैल्शियम का CO2 कन्वर्ट ऊपर गैस में कन्वर्ट होकर CO2 बन गई, और साथ से हमारे पास जो है वो CaO बना। अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां भी क्या होता है? हमारे पास एक एटम जाएगा, वहां दूसरा एटम आके अटैच उसकी जगह ले लेगा। बट वट अबाउट हाइड्रोजन अल्कीन, बेटा आपने अपने इथीन लिया, आपने इथीन लिया और उसमें इथीन लेने के बाद आप उसमें हाइड्रोजन ऐड किया, तो आप देखेंगे आगे हमारा इथेन जब बनेगा तो एक भी चीज आपकी जाया नहीं होती। विच ऑर्बिटल फेस हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर ऑर्बिटल, वो हमारा हमेशा S होता है। S क्लोज टू न्यूक्लियर, देन P, देन D, देन F। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ सबस्टांस, मेरे बच्चे इस ट्रिपल पॉइंट का मतलब ही क्या है? जहां पे हमारे लिक्विड सॉलिड और जो है गैस कोएग्जिस्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन मोलैलिटी 0.5 मोल, Kb 0.512। मेरे बच्चे मैं इसको बगैर कैलकुलेट किए आपको बता सकता हूँ कि यहाँ 0.5 लिखा है। 0.5 का मतलब ये है, ये हाफ मोलर है। अगर बेटे फुल मोलर होता, और बेटे Kb क्योंकि हमारी वैल्यू फिक्स है, अगर बेटे ये 0.5 की जगह यहाँ 1 मोल लिखा होता तो 100.52 लिखा होता, क्योंकि हम ये कहते हैं कि मोलर बॉइलिंग पॉइंट जो कांस्टेंट 0.52 होता है, कब? जब हमारे पास एक मोल हमारा जो है ना मोलैरिटी गिवन हो, ठीक है। अब यहाँ हाफ मोल का मतलब 0. ये 100.0256 आएगा। अगर इस चीज को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपल सा बेटा हमारा फार्मूला है, मैं उसको फार्मूला लिख देता हूँ बच्चे, वैल्यू पुट कर हमारा जवाब आ जाएगा। हमारा बेटा फार्मूला लिखा हुआ जी, हमारे पास जो फार्मूला है ना वो ये है कि Kb इज इक्वल टू डेल्टा TB डॉट M, सॉरी डॉट M, मुझे हमारा फार्मूला, ठीक है जी। अब यहां बच्चा आपने इसे डेल्टा TB यहां पे ले आए, ठीक है। अब Kb गिवन बेटे M गिवन है, आप उसको कैलकुलेट, हमारा जवाब बेटे क्या आएगा? बीटा आएगा। अच्छा ये बेटा अगर यही सवाल आ जाए फ्रीजिंग पॉइंट के लिहाज से, तो उसमें हमारे पास जो है अगर सेम वैल्यू लिखी हूं तो हमारे पास उसमें जो वैल्यू बनेगी वो, क्योंकि अगर एक मोलल हो तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट प्रेशर होता है -1.86, तो अगर ये हाफ मोल होगा तो -1.86 का आधा आ जाएगा, वो देख लेंगे हमारे पास कोई -0.90 कुछ बनता है, ठीक है। तो वो भी आप पॉइंट एग्जाम में लिख सकते हैं, वो भी एग्जाम में आपको कभी ना कभी आ सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट वाला भी सवाल जो है। अच्छा जी, फिर बच्चे इफ डेल्टा टी इज 298 के, डेल्टा एस हमारे पास +25 है, डेल्टा एच हमारे पास 100 डायरेक्शन विल बी। बच्चे इसका हमारा फार्मूला क्या पुट करेंगे? हमारा बेटे फार्मूला पुट करेंगे आप डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जब बेटे फार्मूला पुट करेंगे, जितनी सारी बेटे वैल्यू पुट करेंगे, हमारा जवाब बेटे किसमें? माइनस में आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर डेल्टा जी माइनस में आ जाए तो हमारे वैल्यू जो है सिलेक्शन हमारा वो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि डेल्टा जी की 3 वैल्यूज हैं, मोर देन जीरो, लेस देन जीरो या जीरो, ठीक है। तो लेस देन जीरो मतलब क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। बेटे इसका फार्मूला पुट कर लें, मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ बच्चों को, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये बच्चा हमारा फॉर्मूला जी इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चे आपके पास क्या क्या गिवन है जी, आपके पास क्या गिवन? डेल्टा एच गिवन है, वो कौन है? +100। बट डेल्टा एस आपके पास गिवन है और आपके पास ये 298 गिवन है। जब बेटे फार्मूले हमारे पास इसका जवाब आएगा नेगेटिव में आएगा इंशाल्लाह। चलिए जी, नेक्स्ट बेटे बात हमारे पास आ गई। नेक्स्ट, ग्रीनर रिएजेंट रिएक्ट विद CO2 एंड आफ्टर एसिडिक वर्कअप, ये बेटे क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटे बुक का सवाल है क्या भला? ये FSC पार्ट 2 में पे 205 है, आई थिंक यस, पे 205 नंबर पे 205 पे लिखा है हाइलाइट्स में कि हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड प्लस CO2 गिव यू का प्रोपानोइक एसिड। तो बेटे हमारा इसमें एक कार्बन बढ़ जाता है कि हमारे पास इसका आंसर जी इसका है जी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। द मोनोमर बेटे पोलिस्टाइरीन, बेटे पोलिस्टाइरीन का मतलब क्या? स्टाइरीन का मोनोमर होगा। व्हाट इज स्टाइरीन? इसे हम विनाइल बेंजीन भी कह देते हैं।
इसको हम फिनाइल इथीन भी कह देते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास बेंजीनिंग, उस पर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू लगा, तो ये हमारे पास एक कौन सा, ये हमारा पॉलीमर है, ये एडिशनल पॉलीमर है और थर्मोप्लास्टिक है जी। मोनोमर में नायलॉन 6 से मेरे बेटे, ये हमारा सवाल पहले भी आया उसमें, एफपीएस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी। हेक्सामेथिल डायमाइन और साथ एडीपी के एसिड है, दोनों में 6 6 कार्बन है, तो इसका नाम 6 6 आ जाता है, ठीक है। इसमें जो हमारा बी है स्टाइरिन, और जो एडीपी के एसिड है बच्चे, उसमें हमारे कार्बन जो है वो 6 6 वाला सीन नहीं बनता। स्टाइरिन में 8 कार्बन है, एडीपी के हमारे कार्बन 6 हैं। इथाइन ग्लाइकोल और जो टेरिथेलिक बेटे कहाँ यूज होता है, ये हमारा सेल बनाता है कहाँ पे, ये आपका पोलिएस्टर बनाने का काम आता है। और कैप्रोलैक्टम, उसमें कार्बन 6 हैं और एडीपी के, लेकिन बच्चे हमारे दोनों आपस में कंबाइन हो नहीं सकते कोई भी। क्रॉस लिंकिंग इज पॉलीमर बेटे, क्रॉस लिंकिंग किसे कहते हैं, हमारे पास क्रॉस लिंकिंग, हमारे पास जो मोनोमर, हमारे पास जो क्रॉस लिंकिंग है बेटे, वहां पे हमारे पास जो है मोनोमर ज्यादा कंबाइन हो जाते हैं। जब कंबाइन हो बेटे, उसकी सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी और रिजिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें हमारे पास क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाए, जैसे हमारा किस में होता है, बैकलाइट प्लास्टिक में होता है जैसे बच्चों। वट इज अ मेजर प्रोडक्ट व्हेन एचबीआर रिएक्ट विद प्रोपीन, बच्चे पहले सवाल हो चुका, 2 ब्रोम प्रोपेन से बनता है जी। क्योंकि मार्कन रूल बेटे आप अप्लाई करेंगे, एच बी आर में बी आर कहाँ जाएगा, सी एच के पास जाएगा और ये 2 ब्रोम प्रोपेन बनेगा। डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियल कोहल विद कंसंट्रेटेड एसिड गिव यू, ये बेटे आपको क्या देगा, ये मेरे बच्चे आपको देगा असल में, आपको अल्कीन देगा। तो ये बच्चे आगे, मैंने पिछली एक थी स्लाइड, उसमें एक थिंक करें, अगले स्लाइड मैंने ये बच्चों को बता दिया, ये 2 मिथाइलप्रोपीन बनेगा। वैसे ऐसे में होगा मेरे बेटे क्या, कि जो हमारे पास है ना टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है, ये हमारा डिहाइड्रेशन के तौर पे जब वाटर निकालता है, तो हमारे पास तीनों साइड पे क्योंकि मिथाइल लगा हुआ है, तो इसलिए हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसी आएगी, 2 मिथाइल प्रोपीन आएगा। फैराडे लॉ, द मैस्ट पॉजिटिव ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, बच्चे सिंपल फार्मूला हमारे पास है जी। और ये जो हमारा फार्मूला पता है किस पे डिपेंड करता है, अगर बेटे हमारे पास जो है ना, जो चार्ज है ना किसी मेटल पे, उस पर बड़ा डिपेंड करता है। वो कैसे, मैं छोटी एग्जांपल यहाँ दूंगा बच्चों को, ताकि ना ये आपका एक पॉइंट याद रहे बच्चों को। जैसे बेटे मेरे पास सोडियम है, सोडियम Na+1, अगर बेटे मैं सोडियम का 1 मोल आयन लूंगा ना, और बेटे मैं उसमें क्या करूंगा, उसमें से मैं क्या करूंगा जी, अगर मैं उसमें से उसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन दूंगा सोडियम+1 को, तो व्हाट अबाउट चार्ज हमारा 96,500, उसमें चार्ज जो है वो हमें एज सच वहां पे रिक्वायर्ड होगा, या उसमें समझ लें कि हमारे पास जो है, जब आप 96,500 इसमें वोल्ट गुजारेंगे, इसमें से करंट गुजारेंगे, तो 1 मोल हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, मैस बनेगा, Na+1 Na में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर बच्चे हमारे पास जो है Mg+2 है, तो बेटे Mg+2 जो है ना, क्योंकि वहां +2 का मतलब क्या है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो अगर बेटा हम इसमें, अगर हम 96,500 इसमें पास आउट करेंगे, ये क्या होगा, वो असल में इसको आधे में कन्वर्ट, लाइक अगर इसका मैस है 24, तो हमें 12 ग्राम मिलेगा अगर हम 96,500 उसमें गुजारेंगे। वजह बेटा इसमें हमारे पास जो है वो +2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो जब उसमें गुजारेंगे आइंस को, सॉरी उसमें वोल्टेज गुजारेंगे, हमारे पास जो बेटे अमाउंट 12 ग्राम बनेगी। हाँ, इफ यू वांट टू डिपॉजिट 24 ग्राम, तो इसमें आप 2 मोल ऑफ जो है ना वो जो इसके 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ऐसा इसमें ऐड करेंगे। अगर बेटे हमारे पास एल्यूमिनियम +3 है, तो उसमें क्योंकि +3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो उसको 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसका मैस कब इकट्ठा होगा, जब ये 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करेगा। तो ये बेटे हमारे पास डिपेंड करता है किस पे, कि एलिमेंट पे चार्ज कितना है। इन डेनियल सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम बेटे पहले सवाल जिंक टू कॉपर, क्योंकि डेनियल सेल हमारे पास जिंक कॉपर सेल है। जिंक इलेक्ट्रॉन डोनर है, कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है, जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है। व्हाट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe6-4, मेरे बेटे साइनाइड -1 होता है, पक्का याद रख ले। हमारे पास जब साइनाइड -1 होगा, ये है -1, तो ये क्योंकि 6 साइनाइड है, ये आएगा -6। बाहर चार्ज है -4, तो बेटे चार्ज असल में कहाँ से आया होगा, ये अगर ये +2 है, तो बेटे ऑब्वियसली बात, ये +2 -6 जब आके हमारा चार्ज -4 बचता है, क्योंकि आयरन +2 है। हाँ पता बेटे बात को क्या होता है, यहाँ K4 लगा होता है, K4 FeCN6, पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट 2। तो बच्चे जब K4 होगा तभी हमारा चार्ज तो +2 होगा, लेकिन तब यहाँ चार्ज कोई नहीं आता कोई भी। नेक्स्ट बड़ी बात, उसके बाद आगे जी हमारे पास अगला MCQ।
व्हाट इज द शेप ऑफ SF4? मेरे बेटे SF4 असल में है क्या? इसमें एक लोन पेयर मौजूद है और 4 हमारे बॉन्ड पेयर मौजूद हैं। शेप है सीसा शेप इसकी आएगी। वाई नॉट अल्फा? वो CCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वगैरह के लिए आता है। बट ट्राई बेटे दोनों हमारे पास कब आएगा? जब sp2 हाइब्रिडाइज होगा, BF3 हो गया, AlCl3 वगैरह हो गया। जो C है उसके में वो कब आता है बेटे? हम वो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए आता है। तो बाकी हमारा आंसर यहाँ क्या बचा? सीसा शेप बचा। विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी? बेटे वो कौन है? हम कभी हमारे पास में लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? MgO। बिका बेटे MgO में Mg पे चार्ज +2 है। बेटे +2 चार्ज का मतलब क्या है? हमारे पास इस पे चार्ज ज्यादा है। हमारे पास हम ये कह देते हैं इसकी क्या ज्यादा है? हमारे पास जो इसकी ना पोलराइजेशन ऑफ चार्ज ज्यादा है Mg का, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एट फोर्स बनेगी। अगर बेटे ये ना होता, हमारा जवाब NaCl होता, अगर ये MgO ना होता। नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ O2 और डिबिट नेगेटिव प्रॉपर्टी किसी की भी यूं वन पे इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, चाहे वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, चाहे वो O2 हो, वजह पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और पे इलेक्ट्रॉन O2 में कहाँ पे हैं? वो हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऊपर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, वो उसको एज पैरामेट्रिक प्रॉपर्टी शो करवा देते हैं। फर्स्ट आई ऑफ बोरॉन इज लेस देन ब्रिलियम। बेटे वजह बेटे ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है जी, 1s2 2s2। 2s2 मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्ड हैं। और बेटे बोरान में है 1s2 2s2 2p1। तो 2p1 का मतलब इलेक्ट्रॉन एक पेयर है, ब्रिलियम में इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्ड हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकालना किसका कौन सा आसान होता है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है बजाय 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड के। तो हमारा जवाब बेटे क्या बनेगा? हम कह जी हमारे पास 2p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें होते हैं हाई एनर्जी, होता इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? आसान होता है। पेड इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, और अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम बेटे हमारा इसमें इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री में पेपर आया हुआ ये। आर्गान 3d5 4s1, बिकॉज इलेक्ट्रॉन 24 इलेक्ट्रॉन है। और बड़े 24 में से हमारा भैया आर्गान आ गया। यहाँ 3d4 4s2 लिखा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि भाई हम कहते हैं फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड और मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड। और बेटे यही हमारा जो केस किसमें था? कॉपर में था। कॉपर में क्या होता है? कॉपर में हमारे पास 29 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉपर आर्गान 310 4s1 आ जाता है। तो वहां पे 10 का 310 मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाता है। दैट्स व्हाई क्रोमी कैन शो +6 ऑक्सीजन स्टेट। जी स्टेटमेंट फॉर SN2 बेटे SN2 कौन देते हैं आमतौर पे? हमारे पास जी SN2 देते हैं जो जो हमारा पिरामिडल काइलाइट्स होते हैं आमतौर पे, और उसमें हमारी इन्वर्जन होती है। इन्वर्जन मतलब ये कि हमारे पास जो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है वो असल में कहाँ पे अटैच होता है? वो लिविंग ग्रुप के बिल्कुल अपोजिट पे अटैच होता है। मैं इसको एक ग्राफ डायग्राम यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ मेरे बच्चे। हमारे पास अगर हम ये कहते हैं जी, हमारे पास देखिए जरा, ये एक इधर एक लगा एक्स लगा हुआ है। एक्स हमारे पास लिविंग ग्रुप है, जो हमारे पास काइलाइड है। हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक न्यूक्लियोफाइल होगा। और ये न्यूक्लियोफाइल आमतौर पे ये या न्यूट्रल चार्ज होता है, या इस पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल हो सकता है, दोनों चांस हैं। अब न्यूक्लियोफाइल क्योंकि ये एक्स आगे मौजूद है ऑलरेडी, ये कहाँ अटैक करेगा? बैक साइड पे अटैक करेगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कैसी होगी? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन वाली होगी। लाइक जो हमारे पास जो भी नई शेप आएगी, उसमें जो हमारे पास है ना, जो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक होगा? ये हमारा लिविंग ग्रुप के बिल्कुल अपोजिट पे अटैक होगा। नेक्स्ट बच्चों बात, ये बेटे पेपर बहुत आसान पेपर है, लिटरली से आसान पेपर किसी कमीशन पेपर मैंने देखा नहीं अब तक। नेक्स्ट बात आगे जी, इंक्रीज इन रिएक्शन कोशेंट काज गिव्स फ्री एनर्जी टू इंक्रीज। मेरे बेटे देखिए गिव्स फ्री एनर्जी क्या कहती है जी? हमारे पास ये असल में अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वे यूज फॉर परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क के लिए है। जब बेटे रिएक्शन पोषण बढ़ाएंगे, QC बढ़ाएंगे, तो हम कहें डेल्टा जी, क्योंकि डेल्टा जी नॉट प्लस RT लॉन एच क्यू के बराबर हमारा ये प्रॉपर इक्वेशन है। जब बेटे डेल्टा आप लोग क्यू को बढ़ाएंगे, मतलब प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, हमारे पास फ्री एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिविटी पहले बात हो चुकी बड़ी दफा। इथाइल एसीटेट फॉर्म बाय रिएक्शन, बेटे इथाइल एस्टर हमारा एस्टर है, किससे बनता है? इथानॉल इथानोइक एसिड से। और इसका हमारा कैटलिस्ट क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी हमारा एसिड कैटलिस्ट होगा। और इस रिएक्शन का नाम एस्टेरिफिकेशन है। वाई नॉट ए बेटे, ये हमारे पास अल्केन अल्कीन अल्काइन के लिए यूज होता है। वाई नॉट बी, वो हमारे पास बेंजीन प्लस एसिटाइल क्लोराइड वगैरह या इसाइल क्लोराइड के लिए यूज होता है। उनको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा आगे? कोई कीटोन वगैरह बन जाती है। वुड्स हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास दो जो है वो हमारे अल्काइल को मिला के तो आगे हमारा अल्केन बनाने का काम आता है।
ये बच्चे टोटल हमारे पास ये सारी इसके आगे डिवीजन है जी। आपको एमसीक्यू कहाँ से आएगा, कोई ऑर्गेनिक से आए थे, कोई पॉलीमर से आए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आए थे। हमारा जो भी सिलेबस था पेपर आपका 100% में से आया था, ठीक है। अल्लाह साहब बच्चों हम नसरो बेटे जब भी कोई जॉब आए बेटा हमसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको टू द पॉइंट एग्जैक्ट वे से जो जो बच्चे जॉब होल्डर हैं, फैमिली वाले बच्चे हैं, उनको सारी सिचुएशन को बेटे मिला के हमने बच्चों का जो है ना ये एक ऑनलाइन सेशन शुरू किया हुआ है, ठीक है। बेटे ऑनलाइन सेशन हमारा ये डाटा बच्चों का अवेलेबल होता है, ठीक है। हम बीच में 1 या 2 दिन का गैप करते हैं, हम एक रोज टेस्ट नहीं लेते, रोज बच्चों को तंग नहीं करते। हम बच्चों को जैसे हमारा शेड्यूल होता है, हम बच्चों को प्रॉपर पहले बच्चों को जूम कार्डर फॉर्म में लेक्चर देते हैं, 7 बच्चों को टू द पॉइंट डाटा देते हैं, 7 बच्चों को गाइड करते हैं। फिर बच्चा 2-3 दिन उसको प्रिपेयर करता है, फिर बच्चे हमारे पास आता है दोबारा, हम उसको टेस्ट भेजते हैं ग्रुप के अंदर, फिर 1 घंटे बाद उसकी की शेयर करते हैं, फिर बच्चा उसको टेस्ट को की को कंपेयर करता है, जो सवाल समझ नहीं था हमसे पूछ के बेटे अगले हमारा नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है। इस तरह बच्चों की केयर भी होती रहती है, और जो बीच में 2 दिन बच्चों गैप होता है बच्चा उससे हमारा सवाल पूछ लेता है, कोई मसला हमसे पूछ लेता है। हमारे बुक्स भी अवेलेबल हैं, हमारा ऑनलाइन सेशन भी अवेलेबल है। बेटे ज्वाइन कीजिए जब भी कुछ, बेटे जॉब तो छोटी मोटी आनी रहती है, ठीक है। जॉब अप्लाई करते अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये बच्चे मेरी बुक है सिंध के बच्चों के लिए, ये बेटे बलूचिस्तान के बच्चों की बुक है जो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखी गई है। ये बेटे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, मेरा नंबर अवेलेबल है, सच बशर का नंबर अवेलेबल है, ऑर्डर के लिए हमारे सर उसामा का नंबर अवेलेबल है, सर सुल्तान का नंबर अवेलेबल है। तो बेटे आप हमसे जो है ऐसा जो है बेटे बुक भी बाय कर सकते हैं, आप हमसे तैयारी भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।